हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। एक तो पक्का है, आता ही आता है, चाहे आपका वो कभी कभी आपका चतुर्भुज पूछता है, कभी कभी आपका त्रिभुज पूछता है। तो आज मैं आपको जो त्रिभुज में जितने भी फिगर काउंटिंग वाले पार्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप बन सकते हैं, सारा का सारा कवर करवाऊंगा और आप सारे के सारे बिल्कुल ट्रिक के साथ सीखोगे और 5 से 10 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो कि इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 बिल्कुल बेसिक सा है, सब लोग आप देखकर बता सकते हो, बहुत सारे लोग बता सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती कर दोगे कि कितने त्रिभुज है। इसमें तो सबको पता ही है आपका एक बेसिक त्रिभुज है, तो यहाँ पर तो आपका एक ही त्रिभुज होगा। अभी यहाँ पर क्या किया गया, सारे त्रिभुजों में इसमें एक ऊर्ध्वाधर लाइन खींची गई, इसमें 1 2 3, यहाँ पर 2 ऊर्ध्वाधर अंदर खींच दिया गया, इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 अलग से खींच दिया गया है। तो आपको यहाँ पर गिनना है त्रिभुज। अब आप कैसे गिनोगे, यहाँ पर ऐसे गिनोगे, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, फिर एक ऐसे ऊपर गिनते हो, 3 ऐसे गिनते हो, 3 त्रिभुज बताते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उससे भी आसान ट्रिक बता रहा हूँ। 2 तरीके हैं लगाने की। एक तो पहला, इसमें क्या था, इसमें एक भी तो ऊर्ध्वाधर लाइन नहीं थी, तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कितने भाग हैं देख लीजिए, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग है ना, तो इनको जोड़ लो। तो 1 + 2 बराबर कितना होता है, 3, यानी कि इसमें आपका 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो 1 2 3 है, इन सभी को जोड़ लो। तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6, कितने त्रिभुज हो गए भाई आपके, 6 त्रिभुज हो गए। इसी तरह इसमें देखा जाए तो कितना है, 1 2 3 4, तो कितना भाई, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 2 1 3 3 6 4 10 त्रिभुज। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 1 और 2 त्रिभुज है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2 बराबर आपका 3 त्रिभुज आ गया। इसके अलावा यहाँ पर इसको 3 और लाने का तरीका क्या था, जैसे आपने गिना कितने टोटल त्रिभुज हैं, 1 और 2, लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लास्ट में जो 2 आ रहा है, 2 में गुणा करिए 3 से, 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है, और भाग दे दीजिए आप लोग 2 से। सब में 2 से ही भाग देना है, लेकिन गुणा क्या करना है, जो लास्ट में ये नंबर आ रहा है उसके आगे वाला जो नंबर आता है उससे गुणा करके भाग दिए 2 से। 2 से 2 कट गया, कितना आया, 3, और देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पर आ रहा था। वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे। 3 आखिरी में आ रहा है ना, तो 3 का गुणा करते हैं किससे भाई, 3 का गुणा कर देंगे 2 से, सॉरी 3 का गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, और भाग दे देंगे किससे हम लोग, 2 से। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना आ गया आपका, 6 आ गया। मतलब आपको जोड़ना भी नहीं है। मान लीजिए आपका ये ऐसे त्रिभुज होता, इसमें 1 2 3 4 5 6 कई सारी लाइनें रहती, तो आपको क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 तक गिनना था। मान लीजिए 6 खाना बनता, तो 6 गुणे आप 7 करते, बटे 2 कर देते, 2 3 6, 3 7 21 त्रिभुज आ जाता। इसी तरह यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे, सॉरी 4 गुणे 5 करेंगे और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हो गया टाइप 1। और टाइप 1 में जितनी सबसे जो शार्ट ट्रिक हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब अगर आपका कोई ऊर्ध्वाधर लाइन वाला आ गया तो आप कर ले जाओगे ना। मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन इतना नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर आपको पता होगा तभी तो आगे और जो उसमें लाइन से खींच देंगे, लाइन में और अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे, तभी तो उसको कर पाओगे। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। अब देखिए अभी तक हमने ऊर्ध्वाधर खींचा, अब हमने सब में क्षैतिज लाइनें खींच दी। अब क्षैतिज लाइनें जब खींच देंगे तो क्या करना है, इसमें तो भाई आपका एक ही त्रिभुज होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल सा फंडा है, 1 2, तो इसमें आपका कितना त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज ही होगा टोटल। इसमें कितना होगा, 1 2 3 त्रिभुज हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि जितनी क्षैतिज लाइनें, देखिए यहाँ पर 2 लाइनें थी तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गया, यहाँ पर 1 क्षैतिज लाइन थी तो 1 त्रिभुज हो गया, यहाँ पर 1 2 3 क्षैतिज लाइनें थी तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 क्षैतिज लाइन है, तो यहाँ पर कितने, 4 त्रिभुज हो गए। ये तो भाई टाइप 2 आपका बहुत आसान है। आप अगर कोई भी किसी फिगर में अगर क्षैतिज लाइन, जितनी क्षैतिज लाइनें होती हैं उतने त्रिभुज उसमें होते हैं, बस आपको ये जानना पता होना जरूरी होता है। या आप चाहो तो इनके जितने भी खाने उनको गिन डालो, 1 2 3 4, इसके आप मान लो 5 है, और होता मान लीजिए 6 होता तो यहाँ पर 6 त्रिभुज होता। तो ये तो हो गया भाई टाइप नंबर 2। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो आपका बेसिक था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तो आपने सीख लिया। अब आगे धीरे धीरे अपने लेवल को अप करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर एक साथ आ जाता है तो हमें कैसे गिनना है। अब देखिए इसका बहुत आसान तरीका, कैसे गिनेंगे, पहले देखो यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यानी कि 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 त्रिभुज यहाँ पर हो गया। इसी तरह यहाँ पर कितना है, 1 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, 1 और 2 कितना हो गया, 3 त्रिभुज हो गया। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 और 3 6 हो जाएगा। कितना हो गया सर,
6 हो गया। यही सेम फंडा यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है। अभी मैंने आपको इस वाले पार्ट में बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, ये आखिरी वाला जो नंबर होता है उसको लो, उसके बाद आखिरी वाला जो नंबर होता है उसको लो, उसके बाद वाले नंबर से गुणा करो, बटे 2 कर दो। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे निकालना तो आखिरी नंबर क्या है आपका 3, तो हमें क्या करना है 3 गुणे 2, सॉरी 3 गुणे 4 बटे क्या कर देंगे 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। तो इस वाले भाग में देखिए इतने भाग में कितना आ गया, 6 त्रिभुज आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी 1 2 3 है, तो यहाँ पर भी 6 त्रिभुज होगा। तो 6 और 6 कितना हो गया आपका 12 हो गया। तो यहाँ पर कितने त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, इसमें 12 हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल इसी में और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज कुछ इस तरह से होता, ये आपका त्रिभुज है और यहाँ पर मान लीजिए 1 2 और आपका एक और 3 लाइन होता है लाइन भाई। अब 3 लाइनें हो गई और यहाँ पर भी आपका 1 हो जाता और मान लीजिए ये 2 लाइन हो जाता। तब क्या करते हैं आप लोग, यहाँ पर गिनते 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए 4 अगर है, तो अगर ये लास्ट में 4 है तो देखो यहाँ पे कितना, मतलब इस वाले खाने में कितना त्रिभुज आ जाएगा, 4 गुणे 5 बटे 2 करोगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि इस खाने में 10, इस खाने में 10 और इस खाने में 10, तो 10 यहाँ कितना हो गया आपका 30 लाइन्स हो गया। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आए, बस आपको एक और बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं इसमें, जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, जैसे आप गिन लो कितने खाने हैं, 1 2 3, तो 3 खानों से मुझे पता है कि 3 2 5 1 6 त्रिभुज बन सकते हैं। अब 6 त्रिभुज बन सकते हैं। अब आपकी ये जो क्षैतिज लाइन है, कितनी क्षैतिज लाइन है, अभी एक क्षैतिज लाइन है तो सॉरी 1 और 2 क्षैतिज लाइन है, तो इसका गुणा 2 कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 12। मान लीजिए एक क्षैतिज लाइन यहाँ पर और बढ़ जाती, तो यहाँ पर 1 2 3 क्षैतिज लाइन हो गया ना, तो इसका आंसर आ जाता है 6 गुणे 3 बराबर 18 हो जाता। मान लीजिए एक क्षैतिज लाइन हम और बढ़ा दिए, तो 1 2 3 4, तो कितना कर देंगे 6 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 24 आ जाएगा। तो इसमें 24 त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जब लाइंस को जब एक साथ मिलाते हैं तो इस तरह से इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग लगाते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का लिया हुआ है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने क्षैतिज लाइन भी लिया है, ऊर्ध्वाधर लाइन भी लिया है और एक साथ कई साइड ले ली है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, 1 है 2 है 3 है, तो मुझे पता है 3 2 5 1 6 यहाँ पर होगा। उसके बाद क्षैतिज लाइन कितनी है, 1 और 2, 2 क्षैतिज लाइन है ना, तो 6 गुणे कितना कर देंगे दोस्तों हम लोग 2 कर देंगे, यानी कि इसमें आपका 12 त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें आपको गिनना है। अब बहुत ही आसान, 5 सेकंड में कैसे गिनोगे, देखो 1 2 3 4, यानी कि 4 से अगर देखा जाए तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 होता है, 10 त्रिभुज होता है ना। और कितने क्षैतिज लाइन हैं, 1 2 3 4 5 क्षैतिज लाइन है, यानी कि गुणे कितना कर देंगे हम लोग 5 कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका 10 5 50 त्रिभुज। तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जाए तो सीधे आप लोग बताओगे 50 त्रिभुज। बताइए कितना समय लगा, 5 से 10 सेकंड के भीतर भीतर आप लोग बता सकते हो ना इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका टाइप नंबर 4। अब आएंगे टाइप नंबर 5 की तरफ। धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो अलग हो रहे हैं। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को जरूर मिला होगा। अब यहाँ पर कैसे त्रिभुज गिनेंगे, इसका भी एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है, ये जैसे एक अंदर एक त्रिभुज है, अंदर वाली त्रिभुज अगर बाहर वाले त्रिभुजों के 1 2 3 तीनों खानों को छू रहा है, तो इससे 3 खानों को छू रहा है तो इससे 4 त्रिभुज बनेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि कितने त्रिभुज बनेंगे, इससे आपके 4 त्रिभुज और आपका एक बाहर वाला त्रिभुज, तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा 5 त्रिभुज। फिर से क्या करना था, अंदर वाला एक त्रिभुज था वो बाहर के तीनों आपके भुजाओं को छू रहा है, बाहर के तीनों भुजाओं को छू रहा है त्रिभुजों को, तो इससे 4 त्रिभुज बनेगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज बना। ऊपर बाहर वाला कितना हो गया आपका, 1 जोड़ दिया हमने 5 हो गया। इसी तरह इससे देखिए अब ये अंदर वाला एक त्रिभुज इसके तीनों भुजाओं को देखिए 1 2 तीनों भुजाओं को छू रहा है, तो इस वाले त्रिभुज से 4 त्रिभुज बनेगा। उसी तरह ये वाला जो त्रिभुज है ये बाहर वाले त्रिभुज के 1 2 तीनों भुजाओं को छू रहा है, यानी कि इस वाले त्रिभुज से भी आपका 4 त्रिभुज बनेगा। और बाहर आपका एक त्रिभुज तो है ही, तो उसमें एक और ऐड कर देंगे, तो 4 4 8 1 9 त्रिभुज आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। क्लियर है। वही सेम चीज यहां पे करेंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज इसको तीनों भुजाओं छू रहा है, यानी कि इस त्रिभुज से आपका 4 त्रिभुज, इस त्रिभुज से आपका 4 त्रिभुज और इस त्रिभुज से भी आपका 4 त्रिभुज बनेगा। और एक बाहर वाला त्रिभुज है, यानी कि एक और ऐड कर देंगे, तो 4 4 8 4 9 सॉरी 4 4 8 4 12 1 13 त्रिभुज आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुज संख्या भाई आपकी 5, इसमें त्रिभुज संख्या आपकी 9 और इसमें त्रिभुज संख्या आपकी कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका टाइप नंबर 5।
पर क्या कह रहा है, अब आपके सामने कुछ अलग फिगर आ गया है, लेकिन यहाँ पर भी आपको वही शॉर्ट ट्रिक यूज करना जो भी अभी मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस में बताए हैं। देखिए अभी मैंने इसमें क्या किया है कि आपके एक अंदर त्रिभुज है, साथ ही साथ यहाँ पर इस भुजा को भी टच कर रहा है, इस भुजा को भी एक टच कर रहा है, इससे भी एक मतलब कोणों के बीच से एक निकाला गया त्रिभुज है। तो यहाँ पर कैसे त्रिभुज गिनेंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अंदर त्रिभुज है बाहर की भुजाओं को टच कर रहा है तो उससे 4 त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये लाइन नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते नहीं है, तो ये जो त्रिभुज है अंदर वाला, ये देखिए ये तीनों भुजाओं पर टच कर रहा है, यानी कि ये 4 त्रिभुज बनाएगा। एक बाहर वाला त्रिभुज है, कितना है भाई आपका 1 है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए जो ये अंदर बना है, इससे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, यानी कि 2 2 2, हर जगह 2 2 2 बन रहे हैं ना, यानी कि 2 2 4 2 6 त्रिभुज यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 11 आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इस त्रिभुज को गिनना था। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 11 होगी। अब समझ में आ गया ना कि जो लाइन्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पीछे वाली चीजें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वो सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब देखिए टाइप नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलते होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इस त्रिभुज, इसमें देखा जाए इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर कुछ त्रिभुज बनाए गए हैं और यहाँ पर खासियत क्या है कि अगर आप यहाँ गिनेंगे, नीचे वाले त्रिभुज सिर्फ गिनो तो यहाँ भी 1 2 3 त्रिभुज है, ऊपर भी गिनो तो 1 2 3 त्रिभुज है, या इस साइड भी गिनो तो 1 2 3 त्रिभुज है। इसी तरह का आपका इस वाले में देखो तो यहाँ पर इधर गिनो 1 2 3 4 है, इधर गिनो 1 2 3 4 है, इधर से गिनो 1 2 3 4 है। तो सब तरफ से आपका समान संख्या आ रहा है। तो इस तरह ऐसे 5 हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुजों की संख्या की तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको कैसे गिनना है, कैसे निकालना है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है कि जैसे मैंने गिना 1 2 3, तीनों साइड से 3 ही 3 आएगा ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, 1 लिखो, 2 लिखो और 3 लिखो। उसके बाद का स्टेप क्या करना है, 1 के आगे आप 1 लिख लो, उसके बाद 1 में इस 2 को ऐड करो तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद इस 3 में इस 3 को ऐड करो, 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या किया भाई, 1 के आगे 1 लिखा, फिर 1 में आगे वाला जो नंबर 2 था 2 को ऐड किया, कितना आ गया 3, 3 में आगे वाला नंबर जो 3 ऐड किया उसके आगे क्या आ गया, 6 आ गया। इनको ऐड करो, 6 3 9 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, 10 के बाद ये पहला वाला नंबर आपको छोड़ देना है, उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है इसको ले लीजिए, 10 10 3 हो गया। इसके बाद अगला वाला नंबर छोड़ दीजिए, फिर आगे ऊपर होता तो चौथा नंबर ले लेते, पांचवा छोड़ देते, छठवां नंबर लेते, सातवां छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर यहीं तक है। तो 10 और 3 आपका कितना त्रिभुज आ जाएगा सर, 13 त्रिभुज आ जाएगा। तो अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग अब बता ले जाओगे ना कितना त्रिभुज होगा, 13 त्रिभुज कैसे है, ये चीज क्लियर हो गया। अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं करवा दे रहा हूँ जिससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको उसी टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है देखिए, 1 2 3 4 खाने हैं, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 के आगे 1 लिखेंगे, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 10 6 सॉरी इनको पहले ऐड कर दो, 10 6 16 16 16 4 20 हो गया। अब 20 को ऐड करने के बाद क्या ऐड करना है, पहला वाला हमें छोड़ देना है, दूसरा वाला लेना है तो +6, तीसरा वाला हमें छोड़ देना है, चौथा वाला लेना है यानी कि +1। तो कितना आ जाएगा भाई, 20 6 26 1 27 त्रिभुज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस वाले में कितने त्रिभुज हो जाएंगे, टोटल आपके 27 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ गया सर। तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर आज करवाए, ये सारे के सारे आपके ट्रायंगल के जो टाइप है मैंने आपको करवा दिए हैं। ध्यान से देखिएगा, पहली बात तो आप सभी को इस क्वेश्चन को लगाते हुए चलना है। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, 82 है, फिर आपका यहाँ पर 16 आ गया है, फिर यहाँ पर 4 आ गया है, यहाँ पर आपका 10 आ गया है। उसके बाद ध्यान से देखेंगे 94 है, यहाँ पर 36 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आपको इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा ये सॉल्व करके बताना है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, यहाँ पर क्या लग सकता है, देखिए 82 16 4 10, यानी कि जोड़ने घटाने पर तो हमें कुछ नहीं दिख रहा है कि आ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अभी अगर आप नज़र को ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन पर टिकाओगे तो एक चीज़ मुझे कॉमन दिख रहा है, देखिए 4 है ये, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये नंबर आ जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 है, 6 का स्क्वायर करने पर 36 आ जा रहा है। यहाँ पर भी 4 है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि एक चीज़ क्लियर हो गया कि तीसरे नंबर का स्क्वायर करने पे दूसरा नंबर आ जा रहा है। और क्या यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, ध्यान से नज़रों को देखते रहिए, इस फिगर को देखते रहिए, इस क्वेश्चन को देखते रहिए। यहाँ पर देखिए 8 और 2 है, 8 और 2 है 82 है, और 8 और 2 का गुणा करेंगे, देखिए ये फिर से ये नंबर आ जाएगा। यानी कि पहले नंबर में दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरा नंबर इसमें देखिए आ रहा है कि नहीं, 9 चौका 36 हो जा रहा है और 4 चौका 16 हो जा रहा है। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया। बट यहाँ से हमें अभी ये जो चौथी लाइन है 10 क्वेश्चन मार्क 8, ये नहीं क्लियर हो पा रहा है। तो यहाँ पर इसको कैसे क्लियर करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर इस नंबर को देखिए 4 और 4 इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा। देखिए यहाँ पर 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। यहाँ पर देखिए 10 आ रहा है, बिल्कुल सही है। इसी तरह 9 और 4 को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा। और 13 कहाँ पे है सर, ऑप्शन नंबर डी में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हर लाइन का हर लाइन से संबंध था। तो अगर आप लोग को पहले ये चीज़ दिख जाती तो आपका क्वेश्चन जो है पहले सॉल्व हो जाता, बट हमें देर में दिखी तो हमारा क्वेश्चन जो है देर में सॉल्व हुआ। तो मिसिंग नंबर में क्वेश्चन जो आपको हर तरीके से हर एंगल से जो है देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 4 9 6 6 24 3 9 8 15 6 9 क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो यहाँ पर पता लगाना है भैया क्या हो जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा। ध्यान से देखिए, 9 और 4 है, 9 और 4 का मल्टीप्लाई करिए कितना आ जाएगा, 36 आएगा। इस 6 और 6 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 36 आएगा। क्लियर है। 24 दिया गया है और यहाँ पर 3 दिया गया है। 24 और 3 का गुणा करेंगे, वही 24 गुणे 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। इसी तरह इस 9 का और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। वही सेम चीज़ हमको यहाँ भी करना है कि इनका और इनका मल्टीप्लाई करिए, 15 छक्का कितना होता है, 90 होता है। तो 9 में किससे मल्टीप्लाई करें, किससे गुणा करें कि भैया 90 आ जाए, तो 9 में हम लोग 10 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये देखिए बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए 1 2 6 2 4 7 9 ये दिया गया, इससे मतलब नहीं है। यहाँ पर मतलब इसे देखिए 1 और 2, यहाँ पर सी आ गया, यहाँ पर एच आ गया, यहाँ पर एल आ गया। तो इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या आएगा। तो एक काम करते हैं ना, सी यहाँ पर दिया गया है ना, और यहाँ पर इनके साथ क्या है भाई, सी के साथ 1 और 2 है। 1 और 2 को अगर हम लोग जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसी तरह एच में देखिए 6 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 9 और 3 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो हमें एक चीज़ यहाँ पर देखिए देखने को मिल गई कि सी का कोड कितना होता है, 3 होता है ना सर। तो यहाँ पर देखिए 3 आया है। 8 जो होता है देखिए एच का कोड होता है ना, बिल्कुल सही बात है। और यल का कोड कितना होता है, 12 होता है। उसी तरह इनको अगर ऐड करेंगे 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। और 11 किसका कोड होता है सर, 11 की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11 जो है के का कोड होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहना चाह रहा है, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। 4 9 18 36 50 25 यहाँ पर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो है आपका क्या आ जाएगा। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ यहाँ पर क्या चीज़ ध्यान देना है आपको। यहाँ पर देखिए क्या है, 4 है, फिर 18 है, फिर 36 है। फिर यहाँ पर अगर इस 9 वाले नंबर को देखेंगे, इस 4 वाले नंबर को देखेंगे, यहाँ पर 9 चौका 36 जो आ रहा है। बट यहाँ पर और सारे नंबर से ऐसे देखने को नहीं मिलेंगे, ऐसे हम लोग नहीं निकाल सकते। बट दूसरा तरीका देखते हैं यहाँ पर क्या हो सकता है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही आसान तरीका मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए ये बीच वाला नंबर क्या दिया गया आपका, 50 दिया गया है। 50 दिया गया ना। पहले एक काम करो, सभी नंबर को जोड़ो, 36 25 18 4 और 9 को जोड़ लेते हैं। तो देखिए 9 और 4 13, उसके बाद यहाँ पर 36 है, 25 है, 18 यानी कि 8 6 14 5 19, 9 और 3 12। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आपका लगभग कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा लास्ट में। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो 9 और 3 12, 2 आएगा लास्ट में, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद 3 2 5 1 6 और 3 9, 92 आ गया। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है सर, 92 आ रहा है। यानी कि 92। अब देखिए ध्यान से, 92 का अगर हम लोग क्या करें, अब हमें लाना कितना है सर, 50 लाना है। अब ये 50 पर फोकस करो, 50 कैसे आ सकता है। तो एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अगर 92 में हम लोग देखिए ध्यान से देखिए 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। तो वही सेम चीज़ हो जाएगा सर। 92 था, यहाँ पर क्या आना चाहिए सर, 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर अगर 8 होता तो सबको ऐड करने पर कितना आ जाता सर, 100 आ जाता। उसका आधा जो है बीच में दिया गया है और कोई यहाँ पर रास्ता नहीं दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में यहाँ पर बन रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 5 कह रहा है। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। 13 दिया गया है,
8 दिया गया है, 5 दिया गया है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बीच में देखो 4 1 2 3 दिया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे लगेगा, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कितने लोग देते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप जो आंसर इसका आपका निकल करके आ जाएगा। देखिए ध्यान से मैं आपको समझाता हूँ। अब ये इस 8 की बात करते हैं तो ये कैसे आया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस 5 को इस 3 को जोड़ेंगे तो आपका ये 8 आ जाएगा, समझिएगा। इसी तरह अगर हम लोग देखिए इस 13 की बात करते हैं, 13 जो है आपका कैसे आया, ध्यान से देखिए। इस 13 की बात करते हैं तो यहाँ पर 13 कैसे आया, यहाँ पर अगर हमें नंबर पता होता तो 13 आ जाता, बट यहाँ पर और चीज़ मिला लेते हैं जैसे और में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जैसे अगर हम लोग देखिए इस 8 को जोड़ें, इस 4 को जोड़ें तो यहाँ पर जो नंबर आएगा वही आपका एक एक्चुअल आंसर होना चाहिए। तो देखिए 8 और 4 जोड़ेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा ना। अब देखिए इस 12 और 1 को जोड़ने पे कितना होता है, 13 होता है ना। देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि 12 जो है हमने यहाँ पर आंसर भी निकाल दिया और आंसर को हमने चेक भी कर लिया सही है कि नहीं है, क्योंकि देखिए इस नंबर को इस नंबर को जोड़ने पे ये नंबर आ रहा है और इस नंबर को और इस नंबर को जोड़ने पे आपका ये नंबर आ रहा है, यानी कि अब इस नंबर को इस नंबर को जोड़ेंगे तो आपका ये 13 आएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग जवाब दे रहे हैं 12, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। समझ में आया सभी को, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 27 64 125 और 216, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस क्वेश्चन में बताइए इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार बन चुका है, बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ध्यान से देखिएगा, ये क्यूब है, किसका क्यूब है, 2 का क्यूब, क्योंकि 2 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, कितनी बार, 3 बार, तो आपका कितना आता है, 8 आता है। इसी तरह 3 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 त्रिक्कन होती है 27 आएगा। अब इसको देखा जाए तो ये 4 का क्यूब है। इसी तरह ये जो है दोस्तों आपका 5 का क्यूब है और ये जो है आपका दोस्तों 6 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा सर, 7 का क्यूब आएगा। और 7 को अगर हम लोग 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 का क्यूब होता है आपका 343, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो 343 है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा यहाँ पर क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 कह रहा है। ध्यान से देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 4 2 5 26 है, 4 5 3 6 42 है। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर दोस्तों क्या आ जाएगा, समझिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और यहाँ पर क्या करना है इस क्वेश्चन में, समझिएगा। और ध्यान से लगाने की कोशिश भी आप लोग करेंगे तो मैं आपको समझा के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन में करना क्या है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये 26 आपको लेके आना है। पहले एक काम करते हैं, ट्राई करते हैं कैसे हो सकता है। जैसे 5 3 15 चौका 60 दूनी 120, 120 का संबंध तो 26 से नहीं हो रहा है, चलो ठीक है, ये तरीका नहीं लगेगा। अगला तरीका लगा सकते हैं हम लोग, 5 दूनी 10, इसके अलावा 3 चौका 12, 12 10 आपका 22 होता है, यानी कि आपका ये तरीका भी काम नहीं करेगा। अब देखिए हमने पैरेलल जोड़ लिया, अब एक काम करते हैं हम लोग इस क्रॉस में जोड़ के देखते हैं, यानी कि 3 दूनी कितना होता है 6 और 5 चौका कितना होता है 20। देखिए हमने पहले 5 और 4 का गुणा किया और 3 और 2 का गुणा किया और इनको ऐड कर दिया तो देखिए कितना आ गया, 26 आ गया। देखते क्या इसमें भी काम करता है, तो 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, 6 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30 और 30 और 12 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 42 आ रहा है ना। इसी तरह यहाँ पर भी इस वाले क्वेश्चन में भी वही सेम चीज़ करना है भैया। 4 का मल्टीप्लाई और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 7 का मल्टीप्लाई और 6 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा सर 42 आ जाएगा। 42 और 20 को अगर हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा सर आपका 62 हो जाएगा। 40 20 60 तो 62, यानी कि ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिएगा और क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे हम लोग। यहाँ पर 1 है, 9 है, 5 है, 3 है, 6 है, 4 है, फिर आपका यहाँ पर 551 आ गया है। अब देखिए इस तरह का सेम क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, बहुत ही आसान यहाँ पर लगेगा लॉजिक। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर 9 का 9 25 45 या 3 6 18 चौका कुछ भी करते हैं 72, तो यहाँ पर ये 551 तो नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर 551 3 अंक का है, यहाँ पर ये ऊपर भी देखिए 3 अंक, नीचे भी 3 अंक, तो इन्हीं को हम लोग जोड़ और घटा के कुछ ला सकते हैं। जैसे ऊपर देखिए 9 1 5 से एक 3 अंक की संख्या बन रही है 915 और नीचे 3 6 4 से 3 अंक की संख्या बन रही है 364। इनको ऐड मतलब घटा लेंगे, क्योंकि 551 लाना है तो घटाने पर ही आएगा। 5 में से 4 गया 1, 11 में से 6 गया 5 और यहाँ पर कितना है सर 8 में से 3 गया 5, 551 आ गया ना। वही सेम चीज़ दोस्तों हमें इस वाले टॉपिक में भी करना है। देखिए 500 कितना है 43 है, इसमें से घटा देंगे 789 को तो कितना हो जाएगा सर 13 में से अगर 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, देखिए
यहाँ पर 543 है और यहाँ पर 789 है, यानी कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो उल्टा घटाना पड़ेगा। यानी कि 789 में से हम लोग 543 को घटाएंगे। भाई जो बड़ा है जो छोटा है उसको वही घटाना पड़ेगा। तो 9 में से 3 गया 6, यहाँ पर 8 में से 4 गया 4, 7 में से 5 गया 2, 246 देखिए यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर वही सेम चीज़ कर लेंगे। 863 है ऊपर, 863, नीचे कितना है 241 है, इनको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, 3 में से 1 गया 2, 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 622। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है 622 वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये पेन चल गया था, यहाँ पर ये 69 है, तो यहाँ पर बताने इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर जो है क्या आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, 6 है, 12 है, 21 है, 33 है, क्वेश्चन मार्क आपका यहाँ पर 69 है। तो यहाँ पर बताना है सर ये जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है इसके प्लेस पर क्या आएगा। मैं आपको समझाता हूँ इस क्वेश्चन में क्या करना है। 6 में 6 को ऐड करिए तो आपका 12 आ जाएगा। समझिएगा, 6 में हमने 6 को ऐड किया कितना आ गया 12 आ गया, यानी कि पहले 6 + 6 किया गया 12 आ गया। अब ये 12 है, 12 में हम लोग कितना ऐड करेंगे 21 आ जाएगा सर। 12 और 9 आपका कितना होता है 21 होता है। अब 21 में हम लोग कितना ऐड करें 33 आ जाए, तो 21 प्लस कितना करेंगे सर 21 + 12 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 33 आ जाएगा। अब देखिए सीरीज क्या चल रही है सर 6, 9, 12, यानी कि अगला 15 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो 33 है 33 में कितना ऐड कर देंगे 15 ऐड कर देंगे, और 33 में 15 ऐड करने पर आपका कितना आता है सर 33 में 15 ऐड करेंगे तो आपका 48 आएगा। तो यहाँ पर जो 48 है वो आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे इस 48 में। अब देखिए अगला हम लोग नंबर क्या जोड़ेंगे 15 है ना, 15 3 कितना होता है 18 होता है। 18 को जोड़िए तो आपका कितना, सॉरी 15 3 कितना होता है 18 होता है, यानी कि 18 को जोड़ेंगे तो 8 8 16 और 4 1 5 1 6, 8 8 16 4 1 5 1 6, 66 आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर यही मिसिंग था। अच्छा मैं यही काट रहा था कि यहाँ पर 66 होना चाहिए था, ये थोड़ा सा मिसिंग था। तो यहाँ पर जो 66 जो है आपका होगा, ठीक है, यही मैंने कट किया था, तो 66 यहाँ पर होगा। तो इस हिसाब इसीलिए मैंने आपको देखिए चेक करके बता दिया। तो 48 जो है यहाँ पर इस हिसाब से जो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को या नहीं क्लियर है? समझ में आ गया ना, इसको मैंने कट किया था 66 करने के लिए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन जो है आपके लिए क्या है, होमवर्क है। होमवर्क है, आप सभी को इसका जवाब जो है कमेंट करके देना है। कमेंट करके फिर मैं एक दिन आप सभी की कमेंट्स को उठाऊंगा और बताऊंगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए लेकर के आया हूँ, कुछ ना कुछ आपको मिल भी सकता है। तो आप लोग सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक एक कमेंट करेंगे, और ऐसे नहीं कि ऑप्शन के साथ आप लोग बोलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ये होगा। इस तरह से आपको जो है कमेंट करना है और एक क्वेश्चन का कमेंट करना है आंसर। और इसके अलावा आपको वीडियो कैसा लगा ये भी आपको कमेंट करके बताना है। तो आज का दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जो बताइएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।